Hello बच्चों, let's read the following question. Which of the following can be zero when a particle is in motion for some time? जब एक पार्टिकल कुछ समय के लिए मोशन में है तो इनमें से कौन सा जो है वो जीरो हो सकता है? ऑप्शंस क्या है? डिस्टेंस, second displacement, third option speed, and last option none of these. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो इसके लिए हम वन बाय वन हर टर्म का बात करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है. डिस्टेंस होता है जो पार्टिकल ने एक्चुअल पाथ कवर किया वो कितना था, एक्चुअल पाथ पार्टिकल ने कितना कवर किया. सेकंड बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की. डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सपोज हमने पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट कंसिडर किया एंड उसका जो फाइनल पॉइंट है वो हम लिख रहे हैं फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या हो रहेगा? डिस्प्लेसमेंट रहेगा. अब थर्ड जो है वो स्पीड दिया है. स्पीड क्या होता है कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसने कितने टाइम में किया, दैट इज स्पीड. अब फिगर बनाते हैं. सपोज पार्टिकल ने ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया था और पार्टिकल मूव करते करते बी पॉइंट पे आ गया. तो पार्टिकल यहाँ से सी पॉइंट पार्टिकल ने क्रॉस किया, डी पॉइंट किया, ए से सी तक गया, सी से डी तक गया, डी से बी तक गया. तो जितना डिस्टेंस कवर हुआ दैट इज ए बी सी डी. तो जितना ये पूरा पाथ कवर हुआ ए सी डी बी, ए सी डी बी, वो क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगा. अब ए से लेके, ए इनिशियल पॉइंट था, बी फाइनल था उसका, तो ए से बी तक जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो ए बी के लॉन्ग है, तो वो क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट रहेगा. अब स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा ए सी डी बी अपॉन, सपोज उसने टी टाइम में जो अपना पाथ था वो कवर किया, तो ये उसके क्या हो गया? स्पीड हो गया. अब अगर पार्टिकल कुछ टाइम के लिए मोशन में है तो मोशन में होने की वजह से वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा, क्योंकि मोशन का मीन्स क्या है कि पार्टिकल मूव कर रहा है. अगर पार्टिकल मूव कर रहा है दैट मीन्स वो डिस्टेंस कवर करेगा. तो सर्टेनली डिस्टेंस कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. और कुछ टाइम के लिए मोशन में है तो मोशन में डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, दैट मीन्स नीदर तो डिस्टेंस जीरो नॉर हमारे पास स्पीड जीरो. डिस्टेंस एंड स्पीड तो दोनों जीरो नहीं होंगे. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का. तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? सपोज पार्टिकल का जो मोशन था वो ए पॉइंट से शुरू हुआ और वापस आके क्या हो गया? ए पॉइंट पे खत्म हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट में हमने कंसिडर कर लिया कि जब पार्टिकल कुछ टाइम के लिए मोशन में था तब उसका जो इनिशियल पॉइंट था वो इक्वल हो गया किसके? फाइनल पॉइंट के. पार्टिकल कुछ समय बाद जब वापस आके रुका तो वो कहाँ पे रुका? उसी पॉइंट पे रुका जहां से उसने मूव करना शुरू किया था. तो अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स का डिस्टेंस जीरो हो गया तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो. तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस केस में क्या हो गया? जीरो के इक्वल हो गया. तो क्या जीरो हो सकता है जब पार्टिकल कुछ टाइम के लिए मोशन में हो? बी, displacement can be zero when a particle is in a motion for some time. I hope you understood well. Thanks.